मेरा नाम प्रत्युष है और मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। मेरे डैड ने जॉब की वजह से गांव से अहमदाबाद मूव करा, जहां हम लोगों ने एक नया घर लिया था। और इस घर को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो यहाँ 3 बेडरूम, एक किचन और एक हॉल था। फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड हाउस। हम यहाँ 8th में मूव हुए थे और अभी भी हम यहीं रहते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा घर है, पर इस घर में एक डार्कनेस भी है जो कि हमारी पूरी फैमिली को यहाँ मूव होने के पहले दिन ही फील हो गई थी। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम गांव में रहते थे पहले, तो हम इन सारी चीज़ों में काफ़ी मानते हैं, पूजा, काला जादू, झाड़ फूक एंड ऑल। और मेरी मम्मी तो छोटी छोटी चीज़ों से डर भी जाती है। इसीलिए जब हमने यहाँ पहले दिन कदम रखा तो हमें कुछ बहुत ही अजीब सा फील हुआ। मेरी मम्मी पापा इस बारे में बात कर रहे थे आपस में, पर उन्होंने हमें नहीं बताया क्योंकि वो हमें डराना नहीं चाहते थे। बट आई विश कि दे टोल्ड अस कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे मूव इन होने की पहली रात ही जब हम अपने कमरे में गए तो वहाँ कुछ भी सेटअप नहीं था। आई मीन हमारे पास कोई भी फर्नीचर नहीं था, पर पापा हमारे पुराने फर्नीचर के गद्दे यहाँ लेकर आए थे। तो मैं और मेरा भाई एक गद्दे पर मेरे रूम में सो गए और पापा मम्मी दूसरे रूम में। हम लोग पहले दिन बहुत ज़्यादा थक गए थे ट्रैवल की वजह से, तो बेड पर लेटते ही मुझे सीधा नींद आ गई थी। पर रात में मैं सूसू करने के लिए उठा। मैं उठकर हॉल की तरफ जा रहा था, तभी मैंने देखा कि मेरे हॉल के सामने वाली जो खिड़की है उसकी विंडो पे कोई खड़ा है। ये एक हमारी एज का बच्चा ही था, पर मुझे ये फिगर आउट नहीं हो रहा था कि क्या ये लड़का है या लड़की है। क्योंकि मैं आधी नींद में था तो मुझे लगा कि ये मेरा भाई ही है। तो मैंने उसे आवाज़ दी, अंकुर अंकुर, तो खिड़की के पास क्या कर रहा है? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं हॉल की तरफ बढ़ा और मेरे भाई की चप्पल से मेरा पैर टकराया, जिसे देखने के लिए मैं नीचे झुका। और जब मैंने अपना सर वापस ऊपर घुमाया तो खिड़की से वो बच्चा गायब हो चुका था। ऐसी चीज़ अगर मैं जग रहा होता तब होती मेरे साथ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता, पर पता नहीं क्यों उस समय मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। और मैं किचन की तरफ गया, पहले पानी पिया और फिर वॉशरूम गया। और फिर जब मैं वापस आ रहा था तब दोबारा मेरे भाई की चप्पल पर मेरा पैर लगा और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे वहाँ खिड़की पर कौन था। मैं दोबारा से खिड़की की तरफ गया और मैंने देखने की कोशिश करी कि वहाँ पर आखिर कोई है तो नहीं। लेकिन तभी अचानक मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हुआ। पता नहीं क्यों मैं दीवार के थ्रू अपने पेरेंट्स के कमरे में देख पा रहा था। मुझे एक ब्लैक सा फिगर मेरे मॉम डैड के बगल में दिखा, जो कि सो रहे थे। और ये फिगर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे एक चप्पल घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस समय मेरे मॉम डैड के कमरे में सफ़ेद पर्दे लगे हुए थे और बाहर की स्ट्रीट लाइट से इस पर्दे में ग्लो आ रहा था। और ठीक इस ग्लो के पीछे ये ब्लैक सा फिगर दिख रहा था। मैं बोलना चाह रहा था और अपने मॉम एंड डैड को बोल करके उठाना चाह रहा था, पर मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी अचानक इस ब्लैक फिगर ने मेरी मम्मी को लिटरली उठाया, जैसे आप एक बच्चे को उठाते हैं वैसे ही। और वो खिड़की की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेरी मॉम ने सोते टाइम मेरे डैड का हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस चीज़ ने मेरी मॉम को उठाया उनका हाथ मेरे डैड से छूट गया। मुझे भागना था, मुझे चिल्लाना था, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों मैं वहाँ पर फ्रीज होके खड़ा था। जैसे जैसे ये फिगर विंडो के पास जा रहा था तो स्ट्रीट लाइट की वजह से मुझे दिखा कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसके सिर पे बहुत ही ज़्यादा चोट लगी हुई है। मैंने चिल्लाने के लिए अपने गले पर हाथ लगाया और अपने गले को थोड़ा सा दबाया, इस कोशिश में कि कुछ तो साउंड निकले मेरे मुंह से। और बहुत ही मुश्किल से मेरी मुंह से आवाज़ निकली तो मैंने चिल्लाया, मम्मी। और तब तक वो फिगर मेरी मम्मी को लेकर के उस खिड़की से नीचे कूद चुका था। डर की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं तो अपने बेड पर ही लेटा हूँ। मेरा हाथ हवा में था और मेरा भाई बगल में सो रहा था। मुझे बहुत तेज़ पसीना आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा हाफ रहा था। तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैं किचन में गया पानी पीने के लिए।
हॉल के थ्रू किचन में जाते समय दोबारा से मेरा पैर मेरे भाई की चप्पल पर लगा। मैंने दोबारा से सेम नीचे चप्पल की तरफ देखा, लेकिन इस बार जब मैंने वापस ऊपर देखा तो वो बच्चा हॉल के सामने खिड़की पर खड़ा था। आई थिंक माई माइंड वॉज प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, पर मुझे ज़ॉम्बी लाइक आवाज़ आ रही थी उस लड़के से। एंड दिस टाइम आई कुड सी हिम वेरी क्लियरली। तो मैंने उससे पूछा, तू कौन है, क्या चाहता है, वाई डिड यू हर्ट माई मॉम? तो वो बस अपना मुंह खोलकर वहाँ खड़ा था और बहुत ही अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। वो देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरी अब तक की ज़िंदगी में मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और मैंने अपने आप को चिमटी काटी ये देखने के लिए कि क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ। लेकिन नहीं, मुझे दर्द फील हुआ। तो मैंने अपना हाथ पीछे करा और फिंगर्स क्रॉस कर ली, और पता नहीं क्या सोचकर मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी चालू कर दी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मेरे पास लास्ट जरिया जो था वो शायद भगवान ही थे, जो मुझे लग रहा था। मैं मन में हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बहुत हिम्मत जुटाकर खिड़की के पास जा रहा था। मैं जैसे जैसे अपने स्टेप्स आगे बढ़ा रहा था, वो लड़का भी उसी स्पीड से वैसे ही पीछे होता जा रहा था। ये दिमाग में मुझे रियलाइज हो गया था कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने अपने आप को काम करते हुए उससे दोबारा पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो हमारे घर पे? तो उसने दोबारा से जवाब देने के लिए सिर्फ अपना मुंह खोला और बहुत अजीब सी आवाज़ निकल रही थी उसके मुंह से। और मैं सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर एक ज़ॉम्बी था या एक भूत था या आत्मा थी। और मैं कहूँ तो जो भी था, मुझे पहले मेरे सपने में क्यों दिखा था, सेम जैसे चप्पल से पहले मैं अपने सपने में टकराया था, वैसा ही मैं असली ज़िंदगी में क्यों टकराया। और जैसे ही ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे तो अचानक से मेरी आंखों के सामने झिलमिल सा धुंधला सा होने लगा था। मैंने आंख मस ली और जब वापस आंख खोली तो वो लड़का वहाँ बालकनी में खड़ा था ऊपर, और मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो लड़का वहाँ से कूद गया। मैं डर के मारे जमीन में गिरा और ये आवाज़ सुनकर मेरे डैड वहाँ हॉल में आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा तो पहले तो मुझे मारा और फिर मुझे चिल्लाया कि रात में यहाँ पर क्या कर रहा है। पर जब मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई, सारा सिनेरियो बताया कि आखिर मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ, तो उन्हें भी ये सुन करके बहुत शॉक हुआ। मैं थप्पड़ खाने की वजह से रो रहा था, तो पहले तो उन्होंने मुझे चुप कराया, मेरे भाई को उठाकर अपने कमरे में ले गए और हम दोनों को अपने कमरे में सुला दिया। और अगली सुबह जब मैं उठा तो हमारी पड़ोस वाली आंटी ने हमें सब कुछ बताया कि कैसे हमारे घर में 2 बच्चों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उनके पापा उन्हें बहुत मारते थे और उनकी मम्मा को भी बहुत ज़्यादा मारते थे, और जब भी बच्चे रोते थे तो वो उनका मुंह हाथ से बंद कर देते थे। एंड रादर बीइंग स्कैर्ड कि मैंने पिछली रात एक भूत देखा था, मुझे इस फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बट या, दिस वॉज माई स्कैरियस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ। चलिए मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।